छोटे जात के होते हैं ना, आदिवासियों को लोग अच्छे नहीं बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो दरिद्रों को क्या करता है, घूरे पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है ना। तो इसलिए परमेश्वर बहुत महान है, उनके जैसा कोई भी इस धरती में देवी देवता कोई नहीं है, कोई भी नहीं। हमने भी जब बंगाल में रहा तो बहुत देवी देवताओं को माना, पूजा किया, और उसकी मंडप में गए, एक टुकड़ा एप्पल खाने के लिए, एक टुकड़ा संतरा मिल जाए, हमें भी प्रसाद दे दो, पंडित जी प्रसाद दे दो करते थे, पर हमें भगा दिया जाता था, बोलता था उधर जाओ, उधर इधर तो वो लोग आएंगे जो अच्छे लोग है ना, जो पंडित है, जो बड़े लोग हैं, वो लोग आएंगे, उनके बच्चों के लिए प्रसाद दिया जाता था। हमारे लिए पतली सी दाल की खिचड़ी होती थी जो पत्ते में दिए जाते थे, है ना। परमेश्वर हमारा इतना महान है, वो गरीबों को, जो नीचे हैं, जो बिछड़े हैं, जिसे लोग इज्जत नहीं करता है, उनको उठाकर लाता है, प्यार करता है और अपना बनाकर उन्हें जीना सिखाता है। हालेलुया। वो चलना सिखाता है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर को आज हम जब जान लिए हैं तो लोग कहते हैं कि ये लोग तो धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोग तो हमारे जो हिंदू संख्या है इसको कम कर रहे हैं, पैसा देते हैं। कौन हमें पैसा देगा? अगर मैं काम करती हूँ और घरों में झाड़ू पोछा करूँगी, बच्चा खिलाऊंगी और मैं काम करूँगी और कहूँगी ये ले पैसा, तू क्रिश्चियन में आ जा, चर्च में आ जा, मैं मूर्ख तो नहीं हूँ ना, मैं इतने मेहनत करके किसी को पैसा दूंगी, है ना? कोई नहीं देगा पैसा। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, एक दूसरे का प्यार मिलता है, पवित्र वचन मिलता है। वचन, कभी मैं स्कूल नहीं गई हूँ, वचन हमें पढ़ना सिखाया परमेश्वर ने। मेरा गांव सामने है, पश्चिम बंगाल, आप जाके पूछ सकते हैं कि मैं कितने तक पढ़ी हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक भी नहीं पढ़ी हूँ। परमेश्वर मुझे पढ़ाना सिखाया, मुझे लिखना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया। मैं सोचती थी, कई लोग सोचते थे ये दिल्ली में जाती है, इनकी तो शादी भी नहीं होगी, ये तो ऐसे बुढ़िया जाएगी। लेकिन हमारा परमेश्वर वादे का सच्चा है, वो जी उठा है। लोग कहते तेरा परमेश्वर तो क्रूस में मारा गया, उनको ये भी नहीं पता कि हमारा परमेश्वर तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। उनको ये बताना, तुझे ये बात नहीं पता है कि हमारा परमेश्वर तीसरे दिन जी उठा है, और आज वो दिन है जो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने लाजर को जिलाया था यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। लाजर को 4 दिन के बाद लाजर को परमेश्वर यीशु मसीह ने जाके कहा, हे लाजर निकाला बाहर। हालेलुया, हालेलुया। और वो कफन से क्या हुआ था, लपेटा हुआ था, उसका मुंह पूरा बंधा हुआ था। वचन में देखो तो वो पता नहीं कैसे उनका दरवाजा सूझता है, वो पूरा उसका मुंह बंद रहता है ना, उसका मुंह लपेटा हुआ था लंगोछा से, और वो पूरा बाहर आके खड़ा हो जाता है। और परमेश्वर कहता है इनका जो मुंह बंधा हुआ है इसको खोल दो और इसको जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। इसको जाने दो। परमेश्वर जब तक हमारे इच्छा बिना कोई काम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जो इच्छा है ना कि हम रहना चाहे चर्च में तो रहेंगे, परमेश्वर हमारे इच्छा बिना हमारे लिए कुछ नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा लाजर जो जी उठा है, लाजर को परमेश्वर ये भी बोल सकता था, यीशु मसीह, निकाला और तू मेरे पीछे चलता रहे, है ना, ये भी बोल सकता था, तू मेरे पीछे चल, मेरा व्यवस्था के ध्यान कर, मेरे पीछे आ और ये कर वो कर, ऑर्डर दे सकता था यीशु मसीह ने। लेकिन लाजर को क्या कहा उसने, इसका अंगोछा खोल दो, कफन के कपड़े को खोल दो और इसको जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम जितने लोग हैं ना, परमेश्वर के इच्छा बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर जब तक आपकी इच्छा ना हो वो कुछ नहीं करेगा। अगर आपकी इच्छा है वचन पढ़ने का, आप परमेश्वर से इच्छा रखेंगे और इच्छा मांगेंगे तो ही आपको देगा वो। हालेलुया, हालेलुया।
आप चाहते हैं कि मैं यीशु मसीह जैसा बनूंगी, जैसा यीशु मसीह जी उठा है मैं भी जीवित काम करूंगी। यीशु मसीह जी उठा है तो आप जो अपने अंदर जो मरे हुए चीज़ों को महसूस करते हैं, जैसे कि मैं कमज़ोर हूँ वचन पढ़ने में, जैसे कि मैं कमज़ोर हूँ प्रार्थना करने में, मैं कमज़ोर हूँ गीत गाने में। हालेलुया। तो आप इन चीज़ों को आप ऑर्डर दे सकते हो। जैसे मेरा यीशु जी उठा है, मेरी आवाज़ जी उठे, जैसे यीशु जी उठा है मेरी प्रार्थना लाइफ जी उठे, मेरी आत्मिक जीवन जी उठे। हालेलुया। क्योंकि हमारे जो पास्टर ने बताया कि हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। हम जो बोलेंगे वही होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जब पहले आदम को बनाया तो आदम को उसने मिट्टी से तो बनाया, लेकिन सांस कहाँ से दिया? अपने ही मुख से उसके नाथानों में फूंक दिया और वह जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। उसकी अब परमेश्वर की आवाज और सांस किसके अंदर है? आदम के अंदर है। अब आदम के जरिए हमारा जेनरेशन चल रहा है। हालेलुया। आदम से हम सब मनुष्य आते जा रहे हैं। हालेलुया। धर्मी के वंश फले फूल रहे हैं, धर्मी के वंश आशीष पाते जा रहे हैं, है ना। नूह से बहुत लोग आए, नूह से अब्राहम, इसहाक, है ना, बहुत लोग आते गए जो धर्म में गिनते गए और जो परमेश्वर के वचनों में मन लगाते गए, वो लोग परमेश्वर के धार्मिकता में गिनते गए। हालेलुया। उनके व्यवस्था को पालन किया और उनको मानते आए और बड़े बड़े वचनों के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। और हम देखते हैं कि अभी भी वही वचन, वही परमेश्वर, वो जो आदम हवा को बनाया था, जो अब्राहम इसहाक के समय में था, जो यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, वो शरीर के रूप में आया हमारे बीच में, वही परमेश्वर अब यीशु मसीह, वही यीशु मसीह अब हमारे बीच में रहता है। वो कौन है? अब हम